ओडेसा बंदरगाह पर रूसी हमले के बाद यूक्रेन की फोर्स भी अलर्ट पर है। समंदर में यूक्रेनी सेना की भी गतिविधियां तेज हो गई हैं। ये यूक्रेनी सेना का मैगुरा 7C ड्रोन है। रूसी हमले के बाद यूक्रेन की सेना ने इसे यहां तैनात किया है। यूक्रेन की नेवी का ये मैगुरा 7 ड्रोन लेटेस्ट मिसाइलों से लैस है और कभी भी दुश्मन के टारगेट को हिट कर सकता है। पिछले दिनों काला सागर में यूक्रेनी सेना ने इसी ड्रोन से रूस के 2 मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया था। इससे पहले रूस ने यूक्रेन के ओडेशा शहर पर बड़ा हमला किया। रूसी ड्रोन अटैक से पूरा शहर तैल उठा। रूसी सेना ने ओडेशा शहर के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया, जिससे करीब 90,000 लोगों की बिजली गुल हो गई। पावर कटने से शहर का जनजीवन पूरी तरह से चरमरा गया। कड़ाके की ठंड में लोग बिना बिजली और हीटिंग के रहने को मजबूर हैं। ओडेसा यूक्रेन का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है, लिहाजा यूक्रेन की सरकार पर दबाव बनाने के लिए रूसी सेना पावर स्टेशनों समेत इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रही है। रूस की सेना यूक्रेन फतह के अभियान में लगातार जुटी है और यूक्रेन के शहरों पर कब्जा करते जा रही है। तबाही का यह मंजर पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क प्रांत का है। यूक्रेन की अहम जगहों को निशाना बनाते हुए दनादन रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। ये रूसी सेना की ग्रेड MLRS यानी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। रूसी सेना की ट्रेन यूनिट 122 mm रॉकेट से लगातार अटैक कर रही है। डोनेट्स्क के कॉन्स्टेंटिनोवा इलाके में ये तबाही हो रही है। यहाँ यूक्रेनियन सेना का डिप्लॉयमेंट पॉइंट था, जिसे टारगेट करके रूसी सेना ने यहाँ घातक प्रहार किया। रूसी सेना का ये ट्रक माउंटेड लॉन्चर सिस्टम है। ये एक के साथ कई रॉकेट दागने में सक्षम है। यहाँ एक स्वचालित 122 mm मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इसे दुश्मन की पैदल सेना, मोटर राइफल यूनिट्स को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। 20 सेकंड से भी कम समय में अपने सभी 40 रॉकेटों को एक साथ दाग सकती है, जिससे दुश्मन का भारी विनाश होता है। 122 mm रॉकेट्स की रेंज लगभग 20 किलोमीटर होती है, तो दुश्मन के बड़े इलाके को टारगेट कर सकती है। तबाही की ये तस्वीरें यूक्रेन के सूमी शहर की है, जहां रूसी सेना रॉकेट्स के साथ ही भारी बमबारी कर रही है। ये सूमी शहर के शोत्स्का इलाके की एक स्कूल बिल्डिंग है, जहां रूसी सेना ने एरियल गाइडेड बम से तबाही मचा दी। धमाके के साथ ही बिल्डिंग में आग लग गई। आसमान में धुएं का बड़ा सा गुबार उठ रहा है। रूसी सेना को पता चला था कि स्कूल में यूक्रेनी सेना का एक अस्थायी बैरक है, जहां यूक्रेनी सेना की कई टुकड़ियां हैं। इसके बाद रूसी फौज ने ड्रोन्स और एरियल गाइडेड बम से बिल्डिंग पर अटैक कर दिया। सूमी के साथ ही यूक्रेन के ज़पोरिज़िया में भी रूसी और यूक्रेनी सेना के बीच घमासान मचा है। तस्वीरें ज़पोरिज़िया के गुलियापोल की है, जहां रूसी सेना रॉकेट से ताबड़तोड़ हमले कर रही है। यूक्रेन के मिलिट्री बेस को टारगेट करके ये अटैक किए जा रहे हैं। मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से आग के गोले बरस रहे हैं। इसके साथ ही क्रेंसी और लिमान इलाके में भी यूक्रेन के अहम ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। करीब 4 साल से चल रही जंग के बीच पुतिन का यूक्रेन फतह अभियान जारी है। रूसी सेना अब तक रूस के करीब 20% हिस्से पर कंट्रोल कर चुकी है, जबकि पूर्वी यूक्रेन के करीब 85% हिस्से पर रूस का कब्जा है। पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क, खार्किव, लुगांस्क, ज़पोरिज़िया और खेरसन ओब्लास्ट पर रूस ने पूरी तरह से कब्जे का दावा किया है। हाल ही में यूक्रेन के डोनेट्स्क के सिर्वेस्क, प्रोकोवस्क और सोल्वियांस्क पर अपना फ्लैग लहरा दिया है।
इससे पहले रूसी सेना ने उत्तरी पूर्वी यूक्रेन के वोवियांस्क, ओलेश्की और क्रेमटोस्क पर कब्जा कर लिया था। रूस जहां कीव समेत पूर्वी यूक्रेन के शहरों में तबाही मचा रहा है, यूक्रेन के मिलिट्री बेस समेत पावर स्टेशनों, फ्यूल स्टेशनों को निशाना बना रहा है, तो यूक्रेन की सेना भी रूस के तेल रिफाइनरी समेत मिलिट्री बेस को टारगेट कर रही है। तबाही की तस्वीरें रूस के त्वेर शहर की हैं, जहां यूक्रेनी सेना ने ड्रोन अटैक किया है। ड्रोन हमले के बाद इस अपार्टमेंट को काफी नुकसान हुआ है। धमाके के बाद बिल्डिंग से आग और धुआं निकल रहा है। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि घर के दरवाजे और खिड़कियां टूट गई। हमले के बाद जहां तहां मलबे बिखरे पड़े हैं। रूस रक्षा मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में रूसी सेना ने 90 यूक्रेनियन ड्रोन्स को मार गिराया। अकेले ब्रियांस्क क्षेत्र में 63 ड्रोन टारगेट पर पहुंचने से पहले ही गिराया गया।